हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चले हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास का। एपिसोड 2 की क्लास 2 है। आज हमारे पास एक्टिव पैसिव की प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने क्लास 1 में प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि एक्टिव पैसिव कैसे बनाते हैं। आज है हमारी क्लास 2 जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वीडियो थोड़ी देर से अपलोड हो रही है, कुछ पर्सनली मसरूफियात की वजह से वीडियो आ नहीं पाई, तो इंशाल्लाह अब आएगी प्रॉपर वीडियो। तो चलें अपनी टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक्टिव में जो है फार्मूला हमारे पास लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वही सिंपल जो जैसे टेंस बनता था वही टेंस से बनाता हूँ यहाँ पे कि लेट सपोज के राबिया इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ये है हमारा सिंपल जुमला किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक्टिव का। अब हाउ टू कन्वर्ट इन पैसिव वॉइस, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या कह रहे हैं पैसिव वॉइस का फार्मूला कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट उठाना है। तो सब्जेक्ट हमने यहाँ पे उठा लिया आ सॉन्ग, सही है, आ सॉन्ग। देन उसके बाद क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट के बाद इज लगाने। तो ही शी इट एनी नेम के साथ इज का इस्तेमाल करते हैं। ये मेरी क्लास 1 में जब हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो उसमें बता चुका हूँ। आप चैनल में देखेंगे तो मिल जाएगी आपकी वीडियो। बाकी जो ये पॉपअप भी डाल दूंगा ताकि आपको आसानी हो ढूंढने में। आर आबिया इज, देन फार्मूले के बाद क्या कह रहा है वो बींग लगाने। आ सॉन्ग इज बींग, a song is being, then verb की थर्ड फॉर्म sung, a song is being sung by subject। सब्जेक्ट क्या है, राबिया। a song is being sung by राबिया, ये हमारा कन्वर्ट हो गया है पैसिव वॉइस में। मैं अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके डिटेल करके समझाता हूँ। राबिया इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये तो हमारा बिल्कुल सिंपल वर्ड है। अब पैसिव वॉइस में करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो भी होगा वो हम उठा के लेकर आ जाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह पे। देन उसके बाद हमने यहाँ पे इज एम आर जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो वैसी रहेगी। उसके बाद बीइंग लगाना मस्ट भी कंपलसरी है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस से जब भी हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं किसी भी जुमले को, तो ये बीइंग से शनाख्त होता है कि हमारे किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में हमारा क्या होता है, आईएनजी का इस्तेमाल होता है। गॉट इट। यहाँ पे देखें आप, ये लगा हुआ है आईएनजी, तो हमने क्या किया था यहाँ पे सिंपली लगाया था राबिया इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो आईएनजी हमने लगा दिया था। बट जब हम पैसिव वॉइस में उसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बीइंग हमें जो है क्या करेगा, नॉमिनेट करेगा। नॉमिनेट करेगा ये कि जो हमारा जुमला है पैसिव वॉइस का वो किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। इसको देख के हमें समझ आएगी चीजें, इसको देख के हम जुमले की पहचान कर सकते हैं कि अच्छा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। देन हम आगे बढ़ते हैं। सिंग की जो थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है सिंगिंग की, या सिंग जो भी है, इसकी थर्ड फॉर्म जो है हमारे पास क्या है, सिंग, संग, देन थर्ड फॉर्म भी है संग। जिस तरह गो वेंट गोन, गो फर्स्ट फॉर्म में, वेंट सेकंड फॉर्म में, गोन थर्ड फॉर्म में, तो इसी तरह ये संग जो है हमारा क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। देन अकॉर्डिंग टू फार्मूला बाय लगा दिया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर दिया। सॉरी टू से मैं इसको सही कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो है बाय मिस्टेक मैंने दोनों जगह ऑब्जेक्ट लिख दिया था। ये तो काफी ज्यादा जो है इसको मैंने वो कर दिया, घिचपेड़ बना दी है, बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रही होंगी समझाने के लिए। अब जो है मैं प्रॉपर आप लोगों को बना के दिखाता हूँ जुमला कि किस तरह बनेगा जुमला। ही इज गोइंग टू स्कूल, ये है हमारा है एक्टिव वॉइस।
अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, तो स्कूल आ जाएगा सबसे पहले हमारे पास, स्कूल, देन अकॉर्डिंग टू फार्मूला इज, देन उसके बाद बीइंग, स्कूल इज बीइंग, गो वेंट गोन, गो हमारे पास है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म है हमारे पास वेंट, थर्ड फॉर्म है हमारे पास गोन। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या कर रहे हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाने, स्कूल इज बीइंग, गो वेंट गोन, गोन बाय। अच्छा, अब ही को चेंज करना है, ये फर्स्ट वीडियो में भी मैंने बताया एक्टिव में कि ही को किस में चेंज करेंगे, शी को किस में चेंज करेंगे, दे को किस में चेंज करेंगे, तो ही चेंज हो जाएगा हमारा किस में, हिम में। अगर यहाँ पे लेट सपोज के लिखा हुआ होता शी इज गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल कर लेते हर। टोटली जो ये पूरा सेंटेंस चेंज हो जाता है एक्टिव पैसिव में। पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो आई डोंट लाइक दिस टॉपिक, मुझे बिल्कुल एक्टिव पैसिव पसंद नहीं है। बचपन में जब मैं भी ऑन ड्यूरिंग था 9 मैट्रिक में, तो कभी भी ये जो है ना, मैं इसको प्रीफेयर नहीं करता था एक्टिव पैसिव को। ये हमारा है पैसिव वॉइस, ये हमने कर दिया कन्वर्ट। स्कूल इज बीइंग गोइंग बाय हिम। दूसरा हम बना लेते हैं इसी का, ये जो जितने जुमले मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ किसके हैं, अफर्मेटिव के जुमले। अफर्मेटिव के जब नेगेटिव पे आएंगे तो मैं क्लियरिफाई कर दूंगा कि अब हम नेगेटिव की तरफ आ गए। अली इज प्लेइंग अ गेम, ये हमारा है एक्टिव। अ गेम इज बीइंग प्लेड बाय अली। सही है, ये बन गया हमारा पैसिव। ही अली इज प्लेइंग अ गेम एक्टिव का जुमला है। आर गेम इज प्लेइंग, सॉरी, आर गेम इज बीइंग प्लेड बाय अली। प्लेड बाय अली, तो ये हमारा यहाँ पे जो है अफर्मेटिव का जुमला हो गया कंप्लीट। दो दो जुमले बहुत है समझाने के लिए, और टू बी ऑनेस्ट कि ये 9 मैट्रिक और फर्स्ट ईयर के अलावा ये जो है बहुत रेयर केस है ऐसा कि आपकी लाइफ में कभी इसकी जरूरत पड़े इस टॉपिक की या इस जुमले की। बट समझाना मेरा काम है, क्योंकि मैं जो है चैनल ही हमारा ग्रामर से रिलेटेड है, तो आई होप मैं सारी चीजें कवर करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारा नेगेटिव की तरफ, कि नेगेटिव का जुमला कैसे बनेगा। तो नेगेटिव का जुमला बनाते हैं हम, अली इज नॉट प्लेइंग अ क्रिकेट। अली इज नॉट अ प्लेइंग अ क्रिकेट, ये हमारा है एक्टिव का जुमला। अब हम इसको बनाएंगे कैसे पैसिव वॉइस में। ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा हमारा, क्रिकेट उठा के लेकर आ जाते हैं हम सबसे पहले भाई। CRICKET, क्रिकेट। देन क्या कह रहे हैं कि इज लगाने के लिए इज लगा दिया हमने। उसके बाद कह रहे हैं नोट का इस्तेमाल करने, नोट का इस्तेमाल कर दिया। फिर कह रहा है वो बीइंग लगाने के लिए बीइंग हमने यहाँ पे लगा दिया। देन कह रहा है वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाने, तो वर्ब के थर्ड फॉर्म हमने यहाँ पे क्या किया, पुट कर दिया, प्लेट। देन कह रहा है बाय का इस्तेमाल करने, तो बाय यहाँ पे लिख दिया हमने। एंड लास्ट ऑफ देम सब्जेक्ट लगाने के लिए, तो ये हमने लगा दिया सब्जेक्ट, और यहाँ पे हमारा पैसिव का जुमला जो है बन के रेडी है। इस पे आपने फोकस करना है सिर्फ। फार्मूला अगर आपने याद कर लिया तो बहुत बहुत आसानी होगी, आपको जुमला बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। बट टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना ये फार्मूला। अगर याद होगी आपको तो फिर आप एक्टिव पैसिव में पास हैं, और नहीं याद हुआ तो फिर आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है आप तुक्के से नहीं बना सकते जुमला जब तक आपने फार्मूला याद नहीं किया हो। क्रिकेट जो है हमारा क्या था यहाँ पे, सबसे पहले वो कह रहा था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर आने, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्रिकेट है, यहाँ पे हमने क्रिकेट को पुट कर दिया। देन अकॉर्डिंग टू फार्मूला इज लगा दिया, उसके बाद नोट का इस्तेमाल किया। देन बीइंग का इस्तेमाल कर दिया, अकॉर्डिंग टू फार्मूला वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। बाय अकॉर्डिंग टू फार्मूला बिल्कुल वैसे ही लिख दिया हमने। एंड देन सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिया अली। अली इज नॉट प्लेइंग अ क्रिकेट एक्टिव वॉइस, आ क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय अली। ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस के नेगेटिव का जुमला।
तो अब हम आते हैं इसके दूसरे जुमले की तरफ है, हाउ टू मेक दिस नेक्स्ट सेंटेंस फोर नेगेटिव। समरा इज गोइंग, सॉरी, समरा इज नॉट गोइंग टू पार्क। ये हमारा है एक्टिव। आ पार्क, आ लगाएं आप या नहीं लगाएं जुमले से पहले डजेंट मैटर, ये कोई मसला नहीं है। आपका जुमला इससे गलत नहीं होगा। सिर्फ पार्क से भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और आ पार्क से भी कर सकते हैं। आ पार्क इज नॉट बीइंग, a park is not being gone by समरा। ये हमारा बन गया पैसिव का जुमला। एक्टिव में क्या था, समरा इज नॉट गोइंग टू पार्क, समरा पार्क नहीं जा रही। आ पार्क इज नॉट बीइंग गॉन बाय समरा, मतलब वही है दोनों का। अगर मैं इसको उर्दू में कन्वर्ट करूं तो इसका मतलब होगा पार्क इज नॉट बीइंग गोन बाय समरा। पार्क जो है समरा के पास नहीं जा रही, ये जा रहा है जो भी है, बट यहाँ पे समरा इज गोइंग टू पार्क, समरा पार्क नहीं जा रही। उर्दू में ट्रांसलेट करने में जो है ना बहुत ज्यादा ये परेशानी होगी जुमले को, क्योंकि पूरा जुमला ही चेंज हो गया ना। पार्क इज नॉट बीइंग गोइंग टू बाय समरा, मतलब पार्क जो है समरा के पास नहीं जा रहा, चल गए। ये हमारे दो जुमले थे नेगेटिव के। अब हम आते हैं आखिरी, सॉरी, इंटेरोगेटिव की तरफ। इंटेरोगेटिव का जुमला कैसे बनेगा, इज ही प्लेइंग अ फुटबॉल, इज ही प्लेइंग अ फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेल रहा है। अब शुरुआत हमने भी क्या करना है, इज एम आर से ही करना है, इसमें भी पैसिव वॉइस में भी। तो ये है हमारे अफर्मेटिव, सॉरी, इंटेरोगेटिव का जुमला, इज ही प्लेइंग अ फुटबॉल। ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस है। गॉट इट। अब हम इसका बनाते हैं पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, पैसिव वॉइस में हमें भी शुरुआत इससे ही करनी है। सही है, इज अ फुटबॉल, इज अ फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय हर। सही है, इज अ फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय हर। तो ये था हमारा किसका जुमला, इंटेरोगेटिव का जुमला। इंटेरोगेटिव का जुमला था ये। तो आई होप आपके समझ आ गई होंगी तीनों चीजें के प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, कि हमने एक्टिव वॉइस कैसे बनाना होता है और पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना होता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो आपसे हम मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।